Well, the conscience of the whole nation has been shaken up by what happened in Kolkata on the 9th of August. The brutal rape and murder of a trainee doctor at the R.G. Kar Medical Hospital has sparked widespread furor. Over the last few weeks, we have witnessed the insurmountable grief and rage of people from all walks of life. People across the country have taken to the streets to demand justice for the victim. A chorus seeking the safety of healthcare workers, especially women, is echoing everywhere. Amidst this, a CBI probe into the case is well underway. The central agency has already conducted polygraph tests of Sanjay Roy. The prime accused, Dr. Sandeep Ghosh, the former principal of R.G. Kar Medical College, and 5 other senior doctors. Additionally, several lapses are also under the lens of the central agency, including the delay in reporting the case to the cops, the renovation work near the seminar room, and whether the crime scene was compromised or not. But that's not all. The political battleground is heating up, with the BJP and the TMC slinging mud at each other. The BJP is continuing its Dharmtala protests, whereas Mamata Banerjee has also written a letter to the Prime Minister pushing for a nationwide law for capital punishment for rapists. We now dive into more such high-octane developments coming in from Kolkata. And we have some breaking news to begin with. As per CBI sources, the CBI has summoned the Kolkata police SI Anup Datta in order to question him today. This comes after it was revealed that Datta was allegedly instrumental in extending various favors to Roy. The central agency is trying to find out and ascertain if Roy told Datta about the crime and received any help in return. Renik, my colleague, is joining us live at this point in time to talk more about this. Renik, CBI के लिए ये जानना, ये मालूमात करना कि इन दोनों के क्या ताल्लुकात थे और किस तरीके की मदद की गई केस के या फिर इस हादसे के एकदम बाद, वो बहुत ही क्रूशियल होगा इस मामले को लेकर। एकदम देखिए, जैसे कि सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में एक ट्रायंगल का रिलेशन ढूंढने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। ये ट्रायंगल के बीच में एक तरफ है मेन एक्यूज संजय रॉय, दूसरी तरफ फॉर्मर प्रिंसिपल आरजी कर मेडिकल कॉलेज संदीप घोष, और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्तो। क्यों इसको ट्रायंगल कहा जा रहा है? क्योंकि संजय रॉय का अगर जो बैकग्राउंड दिखा जाए तो दिखा जाएगा कि संजय रॉय सिविक वॉलंटियर होने के बावजूद भी वो कोलकाता पुलिस का बैरक में रहता था, कोलकाता पुलिस का बाइक इस्तेमाल करता था। कोलकाता पुलिस का जो बाइक सीबीआई की तरफ से बरामद किया गया है, जब्त किया गया है, जो बाइक उस रात को इस्तेमाल किया था संजय रॉय ने, उस बाइक अलॉटेड हुआ था ये एएसआई अनूप दत्त के नाम पर। और कोलकाता पुलिस का ये एएसआई अनूप दत्त का जो बैरक, उस बैरक में से ही संजय रॉय को कोलकाता पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। तो इसी सिलसिले पर सीबीआई अभी जानने का कोशिश कर रहा है कि ये जो घटना घटा था, यानी 9 तारीख सुबह वाले टाइम पर जब 4:30 बजे के आसपास संजय रॉय आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ये घटना घटाने के बाद जब नीचे आया था, बाहर आया था, बाहर आने के बाद अनूप दत्त के साथ कब कांटेक्ट किया गया था, अनूप दत्त के साथ उनका कितने बार कांटेक्ट किया गया था, क्या बातचीत हुआ था, अनूप दत्त उनके ये पूरा घटना के बारे में जानता था कि नहीं, ये अभी जानने का काम अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अनूप दत्त का जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था, उस पॉलीग्राफी का रिपोर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम आया है, यानी ठीक तरीके से अनूप दत्त की तरफ से आंसर नहीं दिया गया है, और इसी वजह से अनूप दत्त को फिर से पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई, और इसी वजह से आज भी उनको पूछताछ के लिए सीबीआई की तरफ से बुलाया गया है। दूसरी तरफ सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अनूप दत्त के साथ संदीप घोष का बहुत अच्छा रिलेशन था। संदीप घोष के पास संजय को ये अनूप दत्त के माध्यम से पहुंचाया गया था, यानी संजय रॉय जो संदीप घोष के साथ उनका जो रिलेशन बिल्डअप हुआ था, उसका मीडियम था ये अनूप दत्त, और इसी वजह से संजय रॉय, अनूप दत्त और संदीप घोष, ये तीनों के बीच का कोई रिलेशन है कि नहीं, और ये तीनों मिलकर ये पूरा घटना में कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये जानने का कोशिश अभी फिलहाल सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। संजय रॉय जो मेन एक्यूज है, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, उनको बहुत सारे ऐसा सवाल किया गया था, जो सवाल फिर से संदीप घोष के पास भी दोहराया गया था सीबीआई की तरफ से, यानी संदीप घोष, संजय रॉय और ये अनूप दत्त,
ये तीनों के बीच में क्या कनेक्शन था? क्या ये तीनों के बीच में 9 तारीख सुबह से लेकर 9 तारीख रात भर उनके साथ बातचीत हुआ था? क्या अनूप दत्त ये पूरा घटना के बारे में जानते थे? क्या अनूप दत्त की तरफ से संदीप घोष को रिक्वेस्ट किया गया था, कुछ बोला गया था इस घटना को लेकर? क्या अनूप दत्त तो संदीप घोष मिलकर ये संजय रॉय का ये जो घटना, जो जैसे कि कोलकाता पुलिस कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मुताबिक संजय रॉय मेन गिल्टी है, तो ये संजय रॉय अगर मेन गिल्टी है तो ये इनको बचाने का कोशिश क्या संदीप घोष और अनूप दत्त की तरफ से किया गया था? क्या अनूप दत्त तो उनका जो पावर इस्तेमाल करते हुए संजय को किसी भी तरीके से सेफगार्ड करने का कोशिश किया? तो ये जो पूरा ये घटना को कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, ये जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तो फिलहाल अनूप दत्त के ऊपर नजर है सीबीआई ऑफिशियल्स का, क्योंकि संजय रॉय संदीप घोष को पूछताछ करने के बाद ये अनूप दत्त का नाम सिर्फ संजय रॉय। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.